गुड मॉर्निंग, दिस इज स्वप्निल सालवी फ्रॉम सह्याद्री पर्ल फार्मिंग महाराष्ट्र। आज हम लोग बात करने वाले जो नए स्टार्टअप कर रहे हैं पर्ल फार्मिंग में। उसमें कौन सी शिप यूटिलाइज करनी है। शिप को मसल या शेल भी बोला जाता है। बहुत सारे जगह से अगर आप शुरुआत कर रहे हो पर्ल फार्मिंग या शुरुआत की हुई है, आप कौन सी शिप के साथ काम कर रहे हो और उसके लिए क्या टेम्परेचर देना है, उसका साइज़ क्या होता है, उसकी कैटेगरी कौन सी है, ये सारी चीज़ें बहुत समझना ज़रूरी है। सबसे पहले तो आप अगर पर्ल फार्मिंग स्टार्ट कर रहे हो फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर में, तो फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर में अगर आप पर्ल फार्मिंग स्टार्ट कर रहे हो तो आप कोशिश कीजिए कि आपके नियरेस्ट किसी नदी से या रिवर से आप शिप ला के उससे पर्ल फार्मिंग कीजिए। बिकॉज अगर आप बाहर से मंगाओगे तो उतना उसके लिए वेदर सुटेबल नहीं रहेगा। कोशिश कीजिए जितना आपको नज़दीक से शिप मिलेगी तो उसको उस लेवल का उस वेदर मिल सकता है। हम लोग बात करेंगे अभी कितने कैटेगरी की शिप और मसल्स अवेलेबल है। टोटल 52 टाइप्स ऑफ मसल्स अवेलेबल है। लेकिन इसमें अगर हम लोग बात करेंगे सो 3 टाइप्स की मसल पर्ल फार्मिंग के लिए यूटिलाइज होती है। एक है एल मार्जानालिस, दूसरी है एल कोरियानस, तीसरी है पैरासिया कोरागाटा। एल मार्जिनलिस के बारे में बात करेंगे या फिर हम लोग एल कोरियनस के बारे में बात करेंगे या पैरासिया कोरागाटा के बारे में बात करेंगे। पैरासिया, सबसे पहले तो पैरासिया कोरागाटा ये जो शिप मसल है, ये मसल पर्ल फार्मिंग के लिए या फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर पर्ल फार्मिंग के लिए यूजेबल नहीं है। बिकॉज ये साइज में बहुत छोटी होती है, सर्जरी के टाइम उतना प्रोडक्शन नहीं दे पाती है, सर्जरी के टाइम बहुत तकलीफ होती है। आप बात करोगे अगर आप यूटिलाइज करना है तो आप दो शिप को यूटिलाइज कर सकते हो, यल मार्जानालिस या फिर यल कोरियानस। हम लोग सबसे पहले यल मार्जानालिस के बारे में जानेंगे। यल मार्जानालिस का अगर लाइफ काउंट अगर आप जानना चाहोगे तो 10 to 40 ईयर्स का इसका लाइफ काउंट है। अगर इसके साइज़ के बारे में अगर आप बात करोगे तो साइज़ में ये अगर बात करेंगे हम लोग तो 6 सेंटीमीटर से लेके 9 सेंटीमीटर तक इसका साइज़ है। अगर इसके वेट के बारे में बात करेंगे तो इसका वेट 45 ग्राम से लेके 90 ग्राम तक इसका वेट है। अगर ये सर्वाइवल की बात आती है, अगर आप सक्सेस रेट या सर्वाइवल रेट की अगर बात आती है, मतलब अगर फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर में अगर आप यूज करना चाहते हो एल मार्जानालिस को या यूज कर रहे हो, तो इसका सर्वाइवल काउंट जो आता है वो है 80 से 95%, मतलब 80 से 95% ये शिप सर्वाइव कर लेती है। अगर इसका सक्सेस काउंट की बात आती है, सक्सेस काउंट में 90 से 98% ये सक्सेस है, मतलब बहुत अच्छा इसका सक्सेस काउंट है। अगर इसके क्वालिटी की बात आती है, मतलब मान के चलो आपने इसको एल मार्जिन इसको यूज़ किया है या फिर यूज़ करने वाले हो और इससे अगर पर्ल प्रोडक्शन आप निकालना चाहते हो तो पर्ल प्रोडक्शन में ये 90 से 98% आपको रिजल्ट देगी, बेस्ट ऑफ बेस्ट रिजल्ट रहेगा। एल मार्जिनलिस को अगर आप पर्ल फार्मिंग के तौर पे अगर यूज़ कर रहे हो तो इसके बारे में ये जानना बहुत ज़रूरी है। अगर इसके हम लोग शिप को पहचानने के बारे में बात करेंगे तो इसका जो आउटसाइड शेल कलर जो होता है वो ब्राउन या डार्क ब्राउन कलर का होता है। इनसाइड शेल की बात करोगे आप लोग तो ये लाइट गोल्डन या पिंक कलर का होता है। इसके अगर हम लोग बॉडी पार्ट के बारे में बात करेंगे तो इसका बॉडी पार्ट वाइट कलर का होता है। इसके अगर हम लोग पल प्रोडक्शन की बात करेंगे कि अगर आप इसको पल फार्मिंग के लिए यूटिलाइज करते हो और आफ्टर सक्सेस आप इससे जो पल निकालने वाले हो कौन से कलर का रहेगा। ऑब्वियसली इसका शेल का जो कलर है लाइट गोल्डन या फिर आप पिंक कलर का पल आपको इससे मिल सकता है या फिर वाइट कलर का भी मिल सकता है। अगर इसको आप मार्केटिंग तौर पे या फिर कस्टमर तौर पे एज ए कस्टमर आप इसको अगर वेयर करना चाहते हो इसके साथ मेटल कौन सा जाएगा। मेटल के तौर पे आप इसको सिल्वर में यूज़ कर सकते हो या फिर आप जर्मन सिल्वर में यूज़ कर सकते हो या गोल्डन में गोल्ड में भी आप इसको यूटिलाइज या यूज़ कर सकते हो। अगर निकर की बात आती है या फिर हम लोग राउंड पल की बात करेंगे तो राउंड पल में एल मार्जिनलिस में आप काम कर सकते हो। यस, आप कर सकते हो। अगर राउंड पर्ल की बात आती है या फिर पर्ल की बात आती है और अगर इंटरनेशनल लेवल पे मार्केट की बात आती है, लैब टेस्टिंग की बात आती है तो निकर सिक्रेटिंग रेट की बात आती है। तो इसका निकर सिक्रेटिंग रेट जो है वो पर ईयर के हिसाब से अगर कैलकुलेट करोगे तो 0.67 mm से लेके 1.4 mm तक है। लेकिन मैं बताना चाहूँगा आपको, डिपेंड करता है उसको आप लोग किस लेवल का फीड ले रहे हो, किस लेवल के टेम्परेचर में आप इसको रख रहे हो, या फिर
आपका बूस्टर क्या है, आपका रख रखाव कैसे है, आपका देख रेख कैसे है, इसके ऊपर बहुत मैटर करता है शिप का निकर सिक्रेटिंग रेट। मगर अगर अगर आप लैब टेस्टिंग की बात करोगे तो ये बहुत मायने देता है आपके प्रोडक्शन के लिए, आपके पर्ल के वैल्यूएशन के लिए, आपके पर्ल के रेट के लिए। अभी हम लोग बात करेंगे टेम्परेचर के लिए। अगर पर्ल फार्मिंग कर रहे हो तो इसके लिए पर्ल के लिए वेदर और टेम्परेचर बहुत मैटर करता है। मिनिमम टू मैक्सिमम, आइडियल और बेस्ट, इसके बारे में बात करेंगे। मिनिमम जो टेम्परेचर होता है वो 12 डिग्री सेल्सियस पे है, मतलब 12 डिग्री के अगर नीचे चला जाएगा तो डेड काउंट बढ़ेगा। और मैक्सिमम की अगर हम लोग बात करेंगे तो 32 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर आपका होना चाहिए। 32 के ऊपर चला गया तो भी डेड काउंट बढ़ सकता है। अगर हम लोग आइडियल टेम्परेचर की बात करें तो 20 से लेकर 30 डिग्री टेम्परेचर तक इसका बेस्ट आप रिजल्ट देने के लिए ये टेम्परेचर बेस्ट है। अगर बेस्ट टेम्परेचर की बात करें तो 23 से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस तक आप टेम्परेचर रख सकते हो। तो इसमें आपका शिप आपको बेस्ट पर्ल प्रोवाइड करेगा, लेकिन साथ ही आपको उसका फीडिंग पे भी ध्यान देना पड़ेगा, उसका रख रखाव, उसका देख रेख, सीसीयू प्रोसेस, आपका न्यूक्लियस किस लेवल पे है, ये सारी चीज़ें भी मैटर करती है। सो अभी हम लोगों ने यल मार्जिनलिस के बारे में देखा। आप देख रहे हो किस लेवल पे इसका शाइन है, अंदर का भी शाइन आपको पता चल रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे मैंने यल कोरियानस के भी शेल रखी हुई है। तो यल कोरियानस को किस तरीके से हम लोग पहचान सकते हैं, या फिर इसका कैटेगरी वाइज इसका डिटेल कैसे पता कर सकते हैं। सो इसका कैटेगरी वाइज डिटेल्स अगर आप जानना चाहते हो, सो इसका लाइफ काउंट 10 टू 40 ईयर्स का ही है, जो मैंने आपको यल मार्जिनलिस का बताया। इसके वेट के बारे में अगर हम लोग जानेंगे तो सेम यल मार्जिनलिस का भी है, सेम ही है, इसका भी वैसा ही है। 40 ग्राम से लेके 90 ग्राम तक इसका वेट है। अगर इसकी साइज़ की बात करें तो इसमें भी सेम साइज़ ही अवेलेबल है। 6 सेंटीमीटर से लेके 9 सेंटीमीटर का साइज़ है, इससे भी ज़्यादा साइज़ मिलती है। लेकिन बेस्ट ऑफ बेस्ट फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर के लिए 8 टू 9 सेंटीमीटर की शिप आपको बेस्ट ऑफ बेस्ट पर्ल दे देगी। अभी हम लोग बात करेंगे इसके सक्सेस रेट के बारे में या सर्वाइवल रेट के बारे में। ये बहुत मैटर करता है सक्सेस रेट और सर्वाइवल रेट, बिकॉज ऑफ अगर आप फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर कर रहे हो या फिर आप कोरियानस का शिप डाला हुआ है या फिर आप डालने वाले हो, सो इसका सक्सेस काउंट या फिर हम लोग जो सर्वाइवल काउंट है वो 75 से लेके 95 तक है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, यल कोरियानस का सक्सेस या सर्वाइवल काउंट है 75 से लेके 90 तक। इसमें सक्सेस काउंट अलग से अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 80 से लेके 90% सक्सेस काउंट है। सर्वाइवल जो काउंट है वो मैटर करता है 75 से लेके 90 तक। अगर किसी भाई ने अगर ये पर्ल फार्मिंग के लिए यल कोरियानस के लिए अगर प्रजाति यूटिलाइज की है या यूज़ की है तो आपको इसका ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। इसका टेम्परेचर, इसका फीडिंग, ये बहुत ध्यान दे के आपको यूटिलाइज करना है, बिकॉज इसका सर्वाइवल काउंट जो होता है जनरली 75 से लेके 90% तक इसका सर्वाइवल काउंट है। और सक्सेस काउंट इसका 80 से लेके 90 तक है। जो हम लोगों ने यल मार्जिनलिस में देखा था, इसका सर्वाइवल काउंट हमने देखा था यल मार्जिनलिस में 80 से लेके 95 तक, और सक्सेस काउंट हमने देखा था 90 से लेके 98% तक। सो ये दोनों में डिफरेंट है। अगर क्वालिटी पर्ल की बात करते हैं, जैसे यल मार्जिनलिस में मैंने क्वालिटी पर्ल का बात किया था, आपको 90 से लेके 98% तक आपको क्वालिटी पर्ल देगा। सेम आपको कोरियानस में भी 90 से लेके 98% तक सक्सेस क्वालिटी पर्ल आपको दे सकता है। अभी बात करते हैं हम लोग, अगर हम यल कोरियानस अगर पर्ल फार्मिंग में यूटिलाइज करते हैं तो यल कोरियानस में कौन से पर्ल्स आपको मिल सकता है, तो ये आपके शिप के शेल के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे व्हाइट कलर का शिप शेल दिख रहा है, तो आपको सिल्वर कलर का इससे पर्ल प्रोडक्शन मिल सकता है। साथ ही साथ व्हाइट सिल्वर कलर का भी मिल सकता है, या सिल्वर ग्रे कलर का भी आपको इसमें प्रोडक्शन आता है। आप इसको मेटल की बात करो, अगर वेयर एज अ कस्टमर अगर आप वेयर करना चाहते हो तो वेयर करने की बात आती है, तो आप इससे सिल्वर में भी यूटिलाइज कर सकते हो, या फिर आप जर्मन सिल्वर में भी यूटिलाइज इसको यूज़ कर सकते हो। निकर सिक्रेटिंग की रेट बात आती है, एज ए लैब टेस्टिंग की बात आती है, तो सेम है फीडिंग के ऊपर, टेम्परेचर के ऊपर। जो यल मार्जिनलिस का है, जो पर ईयर का मैंने निकर सिक्रेटिंग रेट बताया 0.67 mm से लेके 1.4 mm तक इसका निकर सिक्रेटिंग रेट है।
सो बेसिकली हमने यल मार्जिनालिस और यल कोरियस के बारे में देखा कि कौन सा आपको प्रोडक्शन के लिए यूटिलाइज करना है। अगर आप सह्याद्री पल्प फार्मिंग से जुड़ना चाहते हो या बाकायदा ट्रेनिंग के लिए अगर आप कॉल करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में हमारा सह्याद्री पल्प फार्मिंग का नंबर दिया गया है। सो आप आने वाले अपकमिंग मंथ्स में आपकी सीट बुक कर सकते हो। हमारे ट्रेनिंग सेंटर में आके आपको पूरी की तरह से सपोर्ट दिया जाएगा, साथ साथ आपको इसके बारे में जो गाइडलाइंस है वो भी दिए जाएंगे। थैंक्स अ लॉट।